Good morning, everybody. This is the 18th video of your current electricity. It is again a continuation video, and we have looked about voltage rule और loop rule in last topic. उसके लिए यह एक एग्जाम्पल है, इसे समझिएगा. We have a circuit shown in figure. Then there are some point A, B, C, and D. In this circuit, there are two resistances R1, R2, and cell E. Then we say that there is a current I in the circuit. आप कहीं पर से भी सर्किट में शुरू कर सकते हैं. बड़ा सिंपल सा सर्किट लिया गया है. Let us start with point B. When you are crossing from B to C, we will write delta V, potential difference. This will be Vc minus Vb. This is our mental direction. या तो आप mental direction of work को इस ढंग से दिखला दीजिए, या फिर लूप का नाम लिखिए. इन लूप A, B, C, D, A, जहां से शुरू करेंगे वहीं खत्म करें. लूप का काम क्या है? Indicates mental direction of flow. Indicates mental direction of flow. Mental direction of movement भी आप कह सकते हैं. हम लोग सर्किट में कैसे मूव किए हैं तो इस लूप के नाम से पता चलता है. तो अब बात करते हैं ए से बी जाने का. ये अपना मूवमेंट है, ए से बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखिएगा? Vb माइनस Va. और आप करंट के डायरेक्शन में गया है तो यह क्या आ जाएगा? इट विल बी माइनस IR1. फिर आप किधर से किधर जाएगा? B से C. B से C चलिए. Again you will have some potential difference, that will be Vc minus Vb, and that will be equal to माइनस IR2, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है. करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. C से D कुछ भी नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा. नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम D to B, D to A. ये अपना मूवमेंट. तो A is the final point and this we will write here. We are moving from C to D. Then this is Vd minus Vc. This will be equal to 0. यहाँ कुछ नहीं है आपके पास. B से हटा दीजिए. Now we are moving from D to A. Then it is Va minus Vd. And what we are getting, this is प्लस E, क्योंकि आप सेल को पार कर रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल. अब इनको जोड़ दीजिए. तो दिस विल बी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ऐड किया जाए तो इधर Va, Va, Vc, Vc, Vb, Vb, Va, Va, ये सब कैंसिल हो गया. दिस इज 0. दिस इज इक्वल टू माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस E इज इक्वल टू 0. सो यू आर गेटिंग एन इक्वेशन IR1 plus R2 is equal to E, and you can find the value of current. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब को अगर ध्यान दिया जाए तो इन सब को जब जोड़ रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग डेल्टा V, सम ऑफ डेल्टा V, दैट इज 0. यही अपना सेकंड रूल है. तो ठीक बात है, एक सर्किट में उसे अप्लाई करके देखें. तो इसमें ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है लूप रूल में? अगर करंट दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई करंट है सर्किट में. एक चीज. दूसरी चीज ये है कि आप लूप का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इसी से इंडिकेशन मिलता है व्हाट इज द मेंटल डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ये सेकंड चीज. पहला क्या है? करंट इंडिकेट कीजिए. अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो इंडिकेट करना. ये भी कंडीशनल है. ऑलरेडी पहले से गिवन, आप क्यों टेंशन लेंगे? दूसरी चीज, आपको जो भी लूप लिखेंगे उसमें लूप का नाम देना जरूरी है. ये सिंगल लूप सर्किट थी, इसलिए अपने को लूप चुनना नहीं पड़ा. एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सर्किट में मान लीजिए
n मेश है तो n इक्वेशन मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड रूल। लूप बहुत सारा हम लोग सर्किट में बना सकते हैं, तो आप अच्छा होगा मेश चुने, कभी गलती नहीं होगी। नहीं तो कई बार क्या है कि लूप ज्यादा होता है, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। इफ देयर आर एन मेश, हम लोग मेश लिख रहे हैं लूप नहीं, इन अ सर्किट, देन फ्रॉम सेकंड लॉ, we can get n equations। तो सेकंड लॉ से अपने को n इक्वेशन मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ देयर आर n जंक्शन इन अ सर्किट, अगर किसी सर्किट में n जंक्शन है, देन वी गेट n-1 इक्वेशन। Then we get n-1 equation from फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल से अपने को n-1 इक्वेशन मिले। जैसे दो जंक्शन है तो एक ही इक्वेशन मिलेगा। हम लोग इन सब चीजों को देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लिया जाए। मान लीजिए यह रेजिस्टेंस है 4 ओम का और यह रेजिस्टेंस है 2 ओम का। उसी प्रकार यह रेजिस्टेंस है 2 ओम के और यह रेजिस्टेंस है 4 ओम का। नाउ वी आर हैविंग 3 सेल्स। This is of 2 volt, this is of 4 volt, and this is of 6 volt. We can have a circuit like this. आप ठीक से देख लीजिए इस सर्किट को। अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे आप? A, इसे क्या कहेंगे? B। ये दोनों ज्वाइंट है। ये जंक्शन है कि नहीं है? इसमें 3 पाथ है, सो इट इज अ जंक्शन। हमने बात किया है जंक्शन का, नोड का नहीं। ये नोड है, ये भी नोड है। अगर सर्किट में 2 जंक्शन है तो कितने इक्वेशन मिलेंगे? आप ध्यान दे लीजिए। 2 है तो एक ही मिलना चाहिए। कैसे? देख लीजिए, यहां से यहां तक एक पाथ है। ए बी सी ए इज 1 पाथ, ए डी बी इज अनदर पाथ, ए बी इज 3 पाथ। एक पाथ में एक ही करंट होता है। तो here there are 3 paths, so we have 3 current or 3 unknown. So consider there is a current I1 here, there is a current I2 here, and there is a current I3 in this path AB. If you continue this current I3, you can see that here is also current I2. In one path there is one current, in one path there is one current, here is I1. अगर हम बात करते हैं at A, क्या लिखिएगा? इनकमिंग करंट I1, आउटगोइंग करंट I2 एंड I3। यही इक्वेशन अगर आप बी पर भी लिखते हैं तो देखिए, इनकमिंग करंट I3, इनकमिंग करंट I2, I3 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I1। आप ध्यान दे लीजिए, आप ए पर लिखें या बी पर लिखें, आपको यही एक इक्वेशन मिलना है। आई होप ये बात समझ में आ गई। यही कह रहे थे कि अगर 2 पॉइंट है, 2 जंक्शन है तो एक इक्वेशन, 3 जंक्शन है तो 2 इक्वेशन, और जितने पाथ होंगे उतने करंट होंगे। B C A is one path, B B A is one path, A B is another path. These are different paths. Now we will select a loop.
इन लूप ए बी सी ए, इसे मेश भी कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक मेश जो है वो लूप होता है। आपके पास दो मेश बन रहे हैं ए बी सी ए, और एक और मेश बन रहा है ए डी बी ए। तो जितने मेश होंगे उतने इक्वेशन मिलेंगे सेकंड रूल से। चलिए अब ये मेंटल डायरेक्शन हो गया, ए से बी की तरफ अपन आ रहे हैं। ये सेल की ईएमएफ कितनी है 4 वोल्ट, और कैसे क्रॉस की, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे 4 वोल्ट। देन वी हैव क्रॉस्ड दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। चलिए बी टू सी पूरा क्रॉस करने में ये रेजिस्टेंस और ये सेल, इस रेजिस्टेंस को कैसे पार करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो potential difference will be -2I1, and from here to here we are crossing a cell from negative terminal to positive terminal, it is +2, and here we are going to get -4I1, this is equal to 0। पर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। So you can have 4 and 2 as 6, and this is 6I1, so value of current I1 is 1 ampere। So one quantity we have obtained। In the same way, in a loop A D B A, लूप का नाम क्या बताता है, मेंटल डायरेक्शन। ए से डी चले आएंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ए से शुरू करें, इत्तेफाक से दोनों अपना ए से शुरू हो गया तो बच्चों को लगेगा नहीं ए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। ये सिर्फ चांस का बात है कि दोनों जगह ए से शुरू हो गया। अब चलते हम, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इस रेजिस्टेंस को कैसे पार किए, करंट का डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, -2I2। देन वी आर क्रॉसिंग दिस सेल, दिस इज -6, दिस इज -4I2, देन दिस इज अगेन -4। So what we are getting, that is -6I2 is equal to 10. So I2 is -5/3 ampere। नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्शन which we have selected is opposite to the shown in figure। Direction is opposite to that shown in figure, opposite to that shown in figure। जो भी फिगर में डायरेक्शन है एक्चुअली उसके अपोजिट। अब I1 I2 की वैल्यू हमने I1 निकाले, I2 के, तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो I1 की वैल्यू कितनी, 1 एम्पियर। I2 अपने को मालूम नहीं है, I2 ही मालूम है, इट इज -5/3। I3 ये नहीं मालूम है, तो I3 कैलकुलेट हो जाएगा। I3 will be 1 + 5/3, and this will be 8/3। I hope this is the answer of question। There is another way also। This is one approach, there is one more approach। I hope ये समझ में आ गया होगा। आप पॉज करके इसे लिख लीजिए। This is one way to analyze the circuit। You can find potential difference between any 2 points also। So suppose we have to find potential difference between, यहाँ पर भी एक, इस नोड का नाम E दे दीजिए, इसको नोड का नाम F दे दीजिए। You have to find potential difference between E and D। Find potential difference between E and D। Between E and D, that is VE minus VD is equal to what? ये निकालना। अब बड़ा आराम से चल सकते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट VE। अब यहां से आप कोई भी रास्ता चुन लीजिए। E से D तक जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते देखिए, ये 2 ओम को पार किए, 4 वोल्ट के बैटरी को पार किए, 2 ओम को पार किए, एक रास्ता।
दूसरा आप इस 2 ओम को पार किए, इस 4 ओम को पार किए, इस 6 वोल्ट की बैटरी को पार किए। दूसरा रास्ता, आप इस 2 वोल्ट की बैटरी को पार किए, 4 ओम के रेजिस्टेंस के, 2 ओम के रेजिस्टेंस, आप कोई चुन लीजिए, हम ये सीधा रास्ता चुन लेते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं इससे। सो दिस इज आवर मेंटल डायरेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज अ मेंटल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। आप कोई भी चुने, आंसर एक ही रहेगा। So we started from E. We are crossing the cell from negative to positive. Then we are crossing this resistance in the direction of current 4I1. Again we are crossing this resistance in the direction of current 2I2. You are reaching B. So the value will be VE plus 2. I1 अभी हमने कैलकुलेट किया था and that was 1 ampere. Yes. 1 ampere. I2 हमने कैलकुलेट किया था, this I2, this was how much? Minus sign was there, and this I2 was how much? It was 5/3, and we have found I2 it was 5/3. Yes, it is minus 5/3. This is potential of point D. Now we have to find 2 minus 4 plus 10/3. This is VD. Now VE minus VD will be, this is minus 2 minus 10/3. So if you simplify it, this is 6 minus 10, and you are getting minus 4/3. So E is at a lower potential than D, and in this way we can find a potential difference between any two points. I hope ये समझ आ गया। Now I am ending this video here. Thank you.